आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के नेता ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं, खासकर सनातन को लेकर। जिसकी सनातन में रत्ती भर भी आस्था होगी वो भी भगवान राम से मुकाबले की बात नहीं कर सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकता। चलिए मान लिया कि आस्था नहीं है, कोई बात नहीं, सबकी आस्था हो जरूरी नहीं है, लेकिन समझ भी तो एक चीज होती है साहब। जिसे किसी भी धर्म की रत्ती भर भी समझ होगी वो भी किसी समुदाय के आराध्य को लेकर ऐसे शब्द और ऐसा अपमान करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कि उनका लेवल एकदम अलग है। जिस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए थे साहब, पहले तो उन्हें उनका नाम ही नहीं पता था, लेकिन जैसे ही पता चला कि प्रत्याशी का नाम शिव कुमार है, उनके मन में एक और जोरदार ख्याल आ गया कि शिव हैं तो राम से जरूर लड़ सकते हैं। कमाल करते हैं खड़गे साहब भी। जरा ध्यान से एक बार सुनिए खड़गे जी को, फिर आगे बताएंगे। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो भगवान राम और शिव में युद्ध, कोई अंदाजा लग रहा है आपको कि खड़गे साहब के दिमाग में इस तरह के विचार कहां से आए होंगे? चलो मान लिया कि उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन वृत्त कौन नहीं जानता है साहब? रामानंद सागर की रामायण भी जिसने देखी होगी उसे भी एक एक प्रसंग याद है प्रभु राम का। राम और शिव में बैर तो छोड़िए, रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेऊ मोहू नहीं भावा। यानी कि जो भक्त जो शिव से द्रोह करता है, मेरा भक्त भले ही हो, लेकिन अगर शिव से द्रोह करता है तो सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। और खड़गे हैं कि शिव और राम में झगड़े की बात करते हैं, जबकि रावण से युद्ध से पहले भगवान राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग की बाकायदा स्थापना की और उनकी आराधना की थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। कहते हैं कि ये वही रुद्राष्टकम है जिससे भगवान राम ने शिव की स्तुति की थी। और शिव ने तो भगवान राम को कई बार आराध्य कहा है। कहते हैं कि जब लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या आए और उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो भगवान शिव खुद वहां अवघड़ रूप में प्रकट हुए। प्रभु राम की नजरें भगवान शिव से मिलती है और वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो साक्षात शिव हैं। सिंहासन से उतरकर खुद उन्हें आसन देते हैं। और फिर भैरवाधिपति शिव ने राम की स्तुति में राग भैरवी में स्तुति गान किया, जय राम रमा रमनम शमनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम। प्रभु राम और शिव ने एक नहीं कई मौकों पर एक दूसरे की स्तुतियां की, एक दूसरे की आराधना की। लेकिन खड़गे हैं कि कहते हैं कि शिव हैं तो राम से लड़ सकते हैं। मजेदार बात तो यह है कि वो कहते हैं कि उनके नाम पर एक अष्टलिंग है, मल्लिकार्जुन। बिल्कुल है, लेकिन उन्हें अष्टलिंग नहीं कहते हैं, बल्कि वह 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की हिंदू धर्म की जो समझ है वो न्यूनतम है, लेकिन राजनीति की समझ भी क्या उसी अनुपात में है? अगर नहीं तो फिर जब पूरा देश राममय है, ऐसे में वो राम से मुकाबले की बात क्यों करते हैं? वो शिव को राम के खिलाफ क्यों खड़ा करना चाहते हैं? शिव पुराण में खड़गे जैसे नेताओं के लिए ही शायद कहा गया है, अविद्या मोहितात्मना पुरुषा भिन्न दर्शिनः वदंती भेदम पश्यंती चावर्योरंतरण। यानी जिन लोगों के मन में अज्ञान है, जिनका मन अज्ञान से भरा हुआ है, वैसे ही पुरुष हम में यानी कि शिव और राम में भेद देखते हैं और उसे बताते हैं। यह खड़गे जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है शिव पुराण। अब यह अज्ञानता है या वोट बैंक की मजबूरी, यह तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने राम को नकारा या धिक्कारा है। कई मौके आए और उसमें से आपको याद होगा
कि ये कांग्रेस के राहुल गांधी ही हैं जो राम मंदिर में हुए भव्य कार्यक्रम को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे, रैली दर रैली पूछ रहे हैं, अभी भी कल परसों की रैलियों में भी पूछते दिखे कि कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब, मजदूर क्यों नहीं था वहां, जबकि वहां कौन था और कौन नहीं इसको पूरे देश ने देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मंदिर न जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। यह अलग बात है कि इस वक्त जब मैं आपको ये बता रहा हूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में हैं और वो प्रभु राम के भव्य स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। ऐसे में राम मंदिर को लेकर राहुल के सवाल और उनकी पार्टी की राजनीति क्या है उसे समझने की जरूरत है। जब पहली बार यूपीए सरकार बनी थी 2007 में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर यूपीए की सरकार ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। राम सेतु को काल्पनिक बताकर उसके धार्मिक महत्व को खारिज कर दिया था। 2019 के चुनाव से ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और वकील कपिल सिब्बल ने तो सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि राम मंदिर मामले की सुनवाई 2019 तक टाल दिया जाए। करीब 5 साल बाद जब 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कांग्रेस ने उससे किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर से दूरी बनाने वाली कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है कि 22 जनवरी से ठीक पहले उन्होंने कैसे कैसे विवादित बयान दिए। कर्नाटक के एक मंत्री थे के.एन. राजन्ना, इन्होंने रामलला की प्रतिमा को गुड़िया बता दिया। उससे पहले वहीं के एक और कांग्रेसी नेता थे होलाल केरे अंजने, ये तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बता रहे थे कि यही राम है। उससे पहले राजस्थान कांग्रेस की में दर्जा प्राप्त मंत्री चतराराम देशबंधु, उन्होंने श्री राम को के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता हूं। अब उसी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राम और शिव की लड़ाई की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही